हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके किसी भी संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ये सवाल ज़्यादातर एग्जाम 10th में पूछे जाते हैं और ये हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि कोई दो संख्या दिया होता है तो उसका हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, आप जुड़े रहिए और देखिए। तो दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर 65 और 156 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। मान लीजिए इसकी जगह पे और भी कोई संख्या दे सकता है, जैसे मान लीजिए 70 दे दिया, 165 दे दिया। इसको कह दे कि यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए। चाहे और भी संख्या भारी भारी भी देती है। फिलहाल छोटी संख्याओं के बारे में जानते हैं, फिर आगे बड़ी संख्याओं के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए तो क्या दिया, 65,156 ऐसा दिया ना। तो यूक्लिड विभाजन का रूल कहता है कि एक फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्वेश्चन आता है कि ए बी क्यू और आर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है ए बी क्यू और आर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जानने से पहले थोड़ा सा ये देखेंगे। हम लोग जब बचपन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे भाग दिया जाता है किसी भी संख्या में। मान लीजिए 25 है, यहाँ पे 2 हो गया, हम भाग दे दिए तो यहाँ पे कुछ और संख्या आ जाती है, फिर यहाँ पे नीचे कुछ बचता है ना। तो जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। जिससे देते हैं उससे क्या बोलते हैं, भाजक। जो हमारा उधर आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो हमारे नीचे बचता है उससे क्या बोलते हैं, शेष। शेष फल नहीं ना बोलते हैं। तो इसी को यूक्लिड विभाजन में हम लोग भाज्य को शॉर्ट में ए बोलते हैं और भाजक को बी। ठीक है, और हमारा भागफल को क्यू और शेष को क्या बोलते हैं, आर। ठीक है दोस्तों, तो इसी फॉर्मूला पे ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, रूल कहता है कि जो इसमें से सबसे जो बड़ी संख्या है उसे ए मान लीजिए और छोटी संख्या उसको बी मान लीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 156 है तो इसको लिखेंगे ए बराबर 156 और बी बराबर क्या हो जाएंगे, 65। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन में सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको ए बराबर जो बड़ा संख्या दिया होता है उसको मान लिया जाता है और बी बराबर उससे जो छोटा संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया। अब क्या किया जाता है कि जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी छोटी संख्या 65 है तो 65 से हम किस में भाग देंगे, 156 में। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 1। ठीक है, ये पहला कंडीशन है, तो यहाँ पे भाग देंगे। तो अब देखेंगे कि 65 के पहाड़ा में ये कितने बार में आता है, यानी 65 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि इतना आ जाए। अच्छा, इससे कम, इससे ज्यादा हमको नहीं लाना है। अगर इससे आप ज्यादा ला देंगे तो आपका जो भाग है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कम अगर हम देखेंगे तो इधर देख रहे हैं, मान लीजिए 65 है, इसमें अगर हम 2 से करेंगे तो 2 5 10 और 2 6 12 13, 130 आ जा रहा है। लेकिन अगर इसी को हटा दें फिर आगे कोशिश करें 65 में 3 से, 3 5 15, 5 1 3 6 12 18 19, 195। तो देखिए 195 है वो काफी ज्यादा हो जा रहा है और यहाँ पे 130 इससे कम हो रहा है। तो जो दोनों में कम होता है ना उसी को लिखा जाता है। इससे ज्यादा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार में कितना, 130। अब क्या करेंगे, अब घटा देंगे। घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 1 1 कट जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो गया, इतना आ गया। तो यूक्लिड का कहता है ये भी नियम, जब तक r बराबर 0 नहीं आ जाता है तब तक आप भाग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है, 156 माने हैं। अब बी हमारा हो गया 65 गुणे ये हमारा 2 और प्लस आर बराबर 26। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, अतः क्या करेंगे, अब देखिए अब जो हमारा 26 है ना, 26 से 65 में भाग देंगे। अतः 65 को
26 से विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे। ओके, विभाजित करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, 26 से 65 में देंगे तो फिर यहाँ पे वही हो जाएगा। अब हमारा 26 छोटा संख्या तो ये हो जाएगा हमारा बी, और आपका ये बड़ी संख्या 65 है तो ये हमारा हो जाएगा ई। अब देखिए, अब कितने बार में गुणा करेंगे कि 65 आ जाए, कितने बार कितनी संख्याओं से गुणा करेंगे हमारा 65 आए, नहीं तो उससे कम। तो अगर 26 में 2 से करेंगे तो 52 आएगा, 3 से करेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 26 में 2 से 52, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 5 गया 1, 13 हो गया। देखिए फिर r बराबर नहीं 0 आया है तो लिखेंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0। अतः अब किससे 13 से 26 को भाग दें, 26 को 13 से विभाजित करें, 13 से विभाजित करेंगे। ठीक है, अब देखिए वो यहाँ पे भी ये कंडीशन लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जब जब आप स्टेप लिखिएगा तब तक ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए, तो यूक्लिड विभाजित हो गया ना, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a अब हमारा यहाँ पे क्या था 65, और हमारा b हो गया 26, और q हो गया 2 प्लस r हो गया 13। अब क्या करेंगे, 13 से फिर इसको भाग देंगे, तो 13 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से स्टेप 3 हो गया। तो 13 से 26 में 13 दूनी 26 कट गया ना। अब लिखेंगे r बराबर 0, अतः भाग देने की प्रक्रिया बंद कर देंगे, भाग देने की प्रक्रिया बंद कर देंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। आपको मालूम है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप लिख लीजिएगा संख्या। अब भाग देने की जब प्रक्रिया बंद हो जाएगी, इसका मतलब सवाल पूर्ण रूप से बन चुका है। तो अब इधर साइड में लिख देना है, अतः जब भाग देने की प्रक्रिया बंद हो गई तो लास्ट में कितना है 65। तो 65,156 का HCF कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे जो लास्ट में जो जिससे कट जाता है पूर्ण रूप से संख्या, वही हमारी आंसर होती है। तो ये हमारा 13 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो एग्जाम में बैठने वाले हैं 2024 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के बच्चे, उनके पास ये पहुंच सके और वो सीख सके। सबसे बेसिक से है, और ये जो बच्चा सीख लेगा वो अब कभी नहीं भूलेगा बनाना, चाहे वो कितना हो बड़ा बड़ा संख्या दिया हो। ठीक है, टोटल रूल यही होता है, केवल रूल को लगाते रहिए और बनाते रहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।